भाजपा के अनिल सिंह जीते जनपद उन्नाव में प्रचंड बहुमत से 6 की 6 सीटों को जीतकर भाजपा ने वर्चस्व कायम कर दिया है। वहीं सपा के साइकिल पंचर होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में गमी छाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या गांव क्या शहर हर जगह लोग पटाखे लगाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को जाहिर कर भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन कर रहे हैं। उन्नाव में तकरीबन 53 वर्षों बाद भाजपा ने 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती। दूसरी बार आप चुन के सदन में जा रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि इस जीत का क्रेडिट किसको देंगे? पूर्वा की देवतुल्य जनता को। जिस तरीके से मेरे ऊपर उसने मेरे काम को देखते हुए, मेरी सेवा को देखते हुए बहुत लोगों ने बरगलाया, बहुत लोगों ने फुसलाया, लेकिन उनके कहने पे कतई नहीं गई। और पूर्वा की जनता देवतुल्य जिसने हमको अपना आशीर्वाद वोट रूप, मत रूप देकर जिस तरीके से हमको, मतलब मुझे लगता है कि छप्पर फाड़ कर ही कह सकते हैं, तो आशीर्वाद मिला है तो मैं उसको क्रेडिट दूंगा। और दूसरा, इस भारतवर्ष के, इस हिंदुस्तान के, हमारे हम सबके संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों लोगों को, तीनों लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। और ये क्रेडिट मुझे लगता है कि मैं कई जन्मों तक अगर रहूँ दूँ। आपने देखा होगा, मेरे यहाँ कवरेज करने गए होंगे आप लोग, तो जिस तरीके से बहुत सारे लोग मुझसे जो अपने आप को बताते हैं कि वोट के ठेकेदार हूँ, मेरे जेब में 5,000, इस जेब में 2,000 ऐसे वोटें पड़ी थी, वो वोटें सब नीचे गिर गई और उस वोटों को हमने धीरे में बटोर कर अपने झोले में रख लिया। तो मुझे लगता है कि अब से उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये 3 लोगों को क्रेडिट पूरी तरीके से है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, माही संस्था के कार्यकर्ता का, क्योंकि हमारी एक अपनी टीम वहाँ चलती है जो हमारे लिए रातों दिन काम करती है। शायद अगर उससे कहा जाए कि पत्तल उठा लाओ तो पत्तल उठा लाएगी, शायद कहा जाए तो वहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता मिलकर जिस तरीके से एकजुट होकर काम किया है। क्योंकि मैं पिछली बार बसपा से लड़ा था तो कुछ उधर का भी हिस्सा काट लाए थे, तो वो पर्सनली में जुड़ा है, तो वो हमको पूरी तरीके से मानता है और जिताने का काम किया। और 1,32,000 33,000 कुछ वोटों से हम लोग पूरा हासिल किए हैं वहाँ, और बड़ी जीत है हमारे लिए। पूर्वा में पहली बार कमल खिला है जब से देश आज़ाद हुआ है। कोई बड़ा काम जो दिमाग में चल रहा हो विधायक? बहुत बड़े काम पड़े हैं जी, बहुत बड़े काम पड़े हैं, बहुत बड़े काम पड़े हैं। कोई 3 काम? पहला तो सबसे बड़ा काम है कि मेरे क्षेत्र में जो फैक्ट्री जो बनने वाली हैं, जो प्रस्तावित हैं, डिफेंस कॉरिडोर का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकल रहा है, आपको पता होगा, वो को जल्दी से लाना है, ताकि जब हम किसी एक घर परिवार को रोजगार वहाँ के दे दूंगा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो मेरा बड़ा काम है। दूसरा, शिक्षा। पहले काम में शिक्षा है, दूसरे में ये रोजगार है, तीसरे में स्वास्थ्य सेवा है, और चौथे में वहाँ जो जिसका हक है योजनाओं का, वो। विधायक जी, तीसरी बार आप सदन में जा रहे हैं, हैट्रिक लगी है, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं ने रात दिन एकजुट होकर पार्टी का काम किया और इतना बड़ा जनाधार तैयार कर दिया कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास बनाने जा रही है। कितने वर्षों के बाद, कितने दशकों के बाद कोई सरकार रिपीट हुई हो, कोई मुख्यमंत्री रिपीट होने जा रहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले मैं कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। तत्पश्चात सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने पिछले 5-7 सालों में जो विकास के काम किए, जो जनता को योजनाएं दी हैं, घर घर तक उन योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने का काम किया, उसका परिणाम दिखाई देता हम लोगों के सामने। और अपनी विधानसभा के स्तर पर अगर मैं कहूँ तो हमारी देवतुल्य उन्नाव विधानसभा की जो जनता है, इतनी साजिश, इतने षड्यंत्रों के बाद भी उसने अपने इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर पूरा भरोसा रखा, विश्वास रखा और इतने बड़े अंतराल से जिताने का काम किया। तीसरी बार मैं उनके चरणों में विशेष करके नमन करना चाहता हूँ। वंदन। साजिश और षड्यंत्र नाम लिया है, कुछ बताएंगे? कुछ थोड़ा सा। बहुत सारे प्रकरण आप लोगों के लगातार संज्ञान में हैं, बहुत निश्चित रूप से सारी साजिशें हैं।
कुछ फेसबुक अकाउंट अभी महीने 2 महीने पहले बनाए गए, जिनमें रोज़ कोई ना कोई नई घटना हमारे प्रति दिखा के लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया। कुछ अपने दल के, कुछ अन्य दलों के लोगों ने मिलजुल कर एक योजना बनाकर बहुत बड़ी षड्यंत्र रख के इस प्रकार का काम किया कि हमको किसी तरीके से हराया जाए। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। अपने दल के कौन कौन से? बहुत सारे, उनको नाम भी हम आपके सामने आगे पीछे कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आएंगे। अभी वो वक्त नहीं है। अधूरे काम है जो पूरा करेंगे अभी आप? देखिए, राजनीति मैं मान के चलता हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लगातार निरंतर इनकी आवश्यकता पड़ती है, और ये इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ आपके माध्यम से जनता को भी कि जो भी छूटे काम है या जो भी आवश्यकताएं जनता की हैं उनको 100% हम लोग पूरा करने का काम। षड्यंत्रकारियों के लिए कोई संदेश? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता मिलके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है, और ऐसे में यदि कोई अपने बीच का गड़बड़ करता है तो उसके लिए ही ये नुकसानदेह, पार्टी के लिए नहीं। कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारी है, तो इसके लिए उनको सावधान रहना चाहिए।